और वही सब बढ़िया। तो ये है हमारा एक और ट्यूटोरियल जिसमें हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब जैसे हम एक क्लास डिफाइन करते हैं और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए हमें थोड़ा बहुत लंबा लिखना पड़ता है। मतलब 3 लाइंस लिखनी पड़ती है तब जाके एक ऑब्जेक्ट डिफाइन हुआ है हमारे लिए। बाकियों के लिए क्या जिसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होंगी, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है उसको ज़्यादा लाइन्स भी लिखनी पड़ेगी। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा सरदर्दी वाला काम है। इस टाइम पे हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर्स। अब ये करता है, ये हम ना इसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन पहले ही कर देते हैं। मतलब ये इसको तुम एक मेथड या फंक्शन की तरह मान सकते हो जो काम करता है। कैसे समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम करते हैं फिर समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ गए पब्लिक बुक यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया पब्लिक बुक नाम से एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। अब ये करेगा, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। सो इसके अंदर हम उन चीज़ों को देखेंगे जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या इनपुट लेना चाहूँगा, मैंने स्ट्रिंग में एक कुछ लेना चाहूँगा, ये टाइटल नाम दे दिया मैंने उसे। ऐसे ही स्ट्रिंग से मैं एक ए ऑथर ए कॉमा स्ट्रिंग बी कॉमा इंट सी। सो मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स इनपुट में ले रहा हूँ, ए बी और सी। अब मैं कर रहा हूँ कि टाइटल इक्वल में मैंने ए ले लिया, ऑथर इक्वल मैंने बी कर दिया, और पेजेस इक्वल मैंने सी कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब मैं ये बुक बना रहा हूँगा, बुक बनाने जाऊँगा, तो तभी मैं इसको इनपुट दे सकता हूँ। मतलब इस बुक के अंदर मैं इसे दे दूँगा इनपुट, जिससे क्या हमें इतना 3 लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कैसे, मैंने ये हैरी पॉटर को पहले का हम टाइटल देंगे ना, तो हैरी पॉटर को मैंने कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया, फिर एक कॉमा लगाया, फिर इसका ये जे.के. रोलिंग ऑथर मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। और ये जो नंबर ऑफ पेजेस, इसे भी हमने कॉपी करा और यहाँ पे कॉमा पेस्ट कर दिया। अब क्या है, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं, मतलब अब मुझे इस 3 लाइनों की ज़रूरत ही नहीं, मेरा काम अब एक ही लाइन में हो गया। ऐसे ही अगर हम इसको भी करें, पेस्ट एंड ये पेस्ट, और इसे हमने कर दिया। अब क्या हुआ, अब मुझे ज़रूरत ही नहीं, मतलब अब मैंने जो मैं चीज़ 8 लाइनों में कर रहा था, अब वो सिर्फ 2 लाइनों में हो रही है। ये एफिशिएंट हो गया ना हमारे लिए, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे काम को इतना आसान कर देता है। हम वहाँ पे इतने लाइनें लिख रहे थे, अब हमें सिर्फ दो लाइन्स के अंदर हमने 2 बुक्स क्रिएट कर ली। सेम वैसे ही, मतलब एक मेथड की तरह हुआ ना, मेथड की तरह मान सकते हो तुम एक, कि हमने इसके अंदर एक मेथड क्रिएट कर दिया जिसको जो इनपुट ले रहा है
और उसको इनकी प्रॉपर्टीज़ के इक्वल बना दे रहा है। यहाँ मैंने इनपुट दे दिया और अभी क्या होगा, ये इनको प्रॉपर्टीज़ के इक्वल कर देगा। अगर मैं अभी भी ये करूँ तो मुझे टाइटल क्या आना चाहिए, टाइटल क्या आना चाहिए? अगर बुक 1 का हैरी पॉटर और बुक 2 का ऑथर कौन आना चाहिए? टोकेन आना चाहिए। जरा देखते हैं आता है कि नहीं। देखो आ चुका है। तो देखो कंस्ट्रक्टर कितना ज़्यादा, मतलब हमारे कोड को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर देता है। इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कोड एफिशिएंट हो जाए। कहाँ हम 8 लाइन इस्तेमाल करते, अब हम सिर्फ 2 लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है ना? सो इसमें इतना ही था कंस्ट्रक्टर्स में। अब हम अगले ट्यूटोरियल में ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड, मतलब हम मेथड कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है? सो बाय।